हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में हेडिंग में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं, जो कि हमारी क्लास नंबर 4 है। और इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है संविधान सभा और मौलिक अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आप इसको मतलब कि सभी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। और जो ये वीडियो की पीडीएफ फाइल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाती है तुरंत। तो आप पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर डाउनलोड करके पढ़िए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा नंबर पहला टॉपिक है संविधान सभा। इसमें हमारा नंबर पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, इसमें हमारा प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में यह किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न नंबर हमारा 4 है कि 1924 में ब्रिटिश सरकार ने यह मांग किसने की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें पूछा गया कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां की गई? इसका राइट आंसर होगा 1936 में फैजपुर में। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 7 है, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया? इसका राइट आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 8 है, 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किए गए कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। इसमें पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? इसका जो राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न नंबर 11 है अब कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 13 है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा सहमति और समायोजन के आधार पर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 है। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? इसका राइट आंसर होगा वर्गीय मताधिकार पर। प्रश्न नंबर 15 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका राइट आंसर होगा 389। प्रश्न नंबर 16 है कि 389 सदस्यों में ब्रिटिश प्रांतों से किसने प्रतिनिधि शामिल होने थे? इसका राइट आंसर होगा 292। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, 389 सदस्यों में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल होने थे? इसका राइट आंसर होगा 93। प्रश्न नंबर 18 है कि 389 सदस्यों में मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के कितने प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे? इसका राइट आंसर होगा 4। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेसी कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका राइट आंसर होगा 208। प्रश्न नंबर हमारा इसमें 20 है कि संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसका राइट आंसर होगा 299। प्रश्न नंबर 21 है, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका राइट आंसर होगा 70। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। प्रश्न नंबर हमारा अब 23 है। इसमें पूछा गया है कि
पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका राइट आंसर होगा 229। प्रश्न नंबर 24 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? इसका राइट आंसर होगा हमारा 10 लाख व्यक्ति। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका राइट आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा। प्रश्न नंबर 26 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त प्रांत, मतलब कि हमारा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 27 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? इसका राइट आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा ने। प्रश्न नंबर 29 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका राइट आंसर होगा 1946 में संपन्न हुए। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रश्न नंबर हमारा 31 है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसमें हमारा राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। प्रश्न नंबर हमारा 32 है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 34 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर हमारा 35 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 37 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा BN राव। प्रश्न नंबर 38 है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया था? इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1947 में। प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर हमारा 41 है, इसमें पूछा गया कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 42 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर होगा 284। प्रश्न नंबर 44 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? इसका राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रश्न नंबर हमारा अब 45 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह और हमारा 18 दिन लगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, इसमें पूछा गया है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 47 है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को इसका राइट आंसर होगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। प्रश्न नंबर हमारा 48 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका जो राइट आंसर हुआ है स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 49 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इसका राइट आंसर होगा 15। प्रश्न नंबर 51 है, संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितनी महिलाएं थी? इसका राइट आंसर होगा 9। प्रश्न नंबर 52 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में एकत्र मुस्लिम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर होगा बेगम आयाज रसूल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है, इसमें पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर होगा 324। प्रश्न नंबर 54 है, संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष कौन होते थे? इसका राइट आंसर होगा GV मावलंकर।
प्रश्न नंबर हमारा 55 है, 15 अगस्त 1947 से भारतीय संविधान लागू होने तक भारत की शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा चलाई गई? इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। प्रश्न नंबर हमारा 56 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। प्रश्न नंबर 57 है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा 33। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान को कब अपनाया? इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 59 है, इसमें पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्रदान की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 जुलाई 1947। प्रश्न नंबर 61 है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 62 है, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर हमारा 63 है, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 64 है, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रखी गई थी। इसका राइट आंसर होगा 389। प्रश्न नंबर हमारा 65 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा MN रॉय जी ने। प्रश्न नंबर 66 है, इसमें पूछा गया कि भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रश्न नंबर 67 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा BN राव को। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 68 है, इसमें पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा बंगाल से। प्रश्न नंबर हमारा 69 है, इसमें पूछा गया कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? इसका राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 70 है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947। प्रश्न नंबर 71 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका जो राइट आंसर होगा वह है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 72 है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थीं? इसका राइट आंसर होगा 13। प्रश्न नंबर 73 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा वह है 29 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर अब हमारा 74 है, इसमें पूछा गया कि प्रारूप समिति के अन्य नाम क्या थे? इसका राइट आंसर होगा पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति। अब क्वेश्चन नंबर 75 है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका जो राइट आंसर होगा वह है 7। प्रश्न नंबर 77 है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है 114 दिन। प्रश्न नंबर 78 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर अब हमारा 79 है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 है, संविधान सभा की संगीत समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, हमने ये संविधान सभा के टॉप 80 क्वेश्चंस पढ़े जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। और चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार, मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स। इसमें हमारा नंबर पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है अनुच्छेद 14। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 समता के अधिकार के
प्रावधान करता है। प्रश्न नंबर और तीसरा है, इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमज़ोर वर्गों को नौकरियां और शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने का प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16 में। प्रश्न नंबर हमारा चौथा है, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। प्रश्न नंबर हमारा पांचवा है, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवां है, इसमें पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक समानता का प्रावधान करता है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। प्रश्न नंबर 7वां है, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता का आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। प्रश्न नंबर हमारा 8वां है, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। इसका राइट आंसर होगा 6 तरह की स्वतंत्रता भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर हमारा 9वां है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है। इसका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति का अधिकार, हमारा जो प्रेस की आज़ादी का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को अनुच्छेद 20 में दिया गया। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, इसमें यह पूछा गया कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। इसका जो राइट आंसर है वह है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। हमारा अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है। इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा यह मूल अधिकार, मतलब कि फंडामेंटल राइट है। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें पूछा गया कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा यह एक मूल अधिकार है। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। इसका जो राइट आंसर होगा 14 वर्ष। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। इसका जो राइट आंसर है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। प्रश्न नंबर 17 है, इसमें पूछा गया कि कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी उम्र अधिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष से अगर अधिक नहीं है तो वह कारखानों या फिर किसी भी खदान में काम नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा संदर्भित है। यह हमारे भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में संदर्भित है। हमारा प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया। प्रश्न नंबर 20 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के 1 के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है मूल अधिकार। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के बी के तहत कुछ अधिनियमों और विनियमों का हमारा विद्यमानकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर 23 है, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है
अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर हमारा 24 है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर हमारा 25 है। इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने का अधिकार या फिर उसको शक्ति है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है उच्चतम न्यायालय या फिर और सर्वोच्च न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर हमारा 26 है। इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? इसका राइट आंसर होगा हमारा 6। प्रश्न नंबर 27 है। इसमें पूछा गया है कि शरीर प्रस्तुत किया जाए निम्न में से किस रिट के माध्यम से संभव है? इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न नंबर 28 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि निम्न में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण वह रिट है जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29 है। इसमें हमारा पूछा गया है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोषपूर्ण पुलिस हिरासत के परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है। इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा परमादेश। प्रश्न नंबर हमारा 31 है। इसमें पूछा गया है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह है सभी न्यायालय हमारे मूल अधिकार के संरक्षण होते हैं या फिर संरक्षक होते हैं। प्रश्न नंबर अब हमारा है 32 की इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है या फिर लगाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किसी भी सुरक्षा बल के कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या फिर लगता है। प्रश्न नंबर हमारा अब 33 है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का है हमारा मूल कर्तव्य, मतलब कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसको लागू करता है। प्रश्न नंबर 34 है। इसमें पूछा गया है कि मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा जो मूल अधिकार है वह निलंबित किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर हमारा 36 है। इसमें पूछा गया है कि नागरिकों के मूल अधिकार पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? इसका राइट आंसर होगा हमारी जो संसद है वह नागरिकों के मूल अधिकार में प्रतिबंध लगा सकती है। प्रश्न नंबर अब 37 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? इसका जो राइट आंसर होगा वह है 7। हमारे जब संविधान जब लागू हुआ था तब मतलब कि शुरुआत में 7 तरह के मूल अधिकार थे, लेकिन जो वर्तमान में है वह केवल 6 ही शेष बचे हैं। प्रश्न नंबर 38 है। इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन जो कि हमारा 1978 में हुआ था के द्वारा हटा दिया गया? इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। प्रश्न नंबर 39 है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार हमारा कोई मूल अधिकार नहीं है, अब यह कानूनी अधिकार हो गया है। प्रश्न नंबर 40 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 41 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? इसका जो राइट आंसर होगा विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है। इसमें पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया था? इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी की सरकार। प्रश्न नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा चुनाव लड़ने का अधिकार, यह हमारा राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है। कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा हड़ताल करने का अधिकार, यह हमारे मूल अधिकार में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 45 है। कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा विदेशी नागरिकों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है। इसमें पूछा गया कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? इसका जो राइट आंसर होगा गोलकनाथ मामले में। प्रश्न नंबर 47 है।
इसमें पूछा गया है कि अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर होगा किसी अधिकार से या वारंट से, मतलब किस अधिकार से या वारंट से। प्रश्न नंबर हमारा 48 है। इसमें पूछा गया कि उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका जो राइट आंसर हुआ है प्रमाणित होना या सूचित करने के लिए। अब हमारा 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है। इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकार। प्रश्न नंबर 50 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि निम्न में से किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार में बना दिया गया। इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मौलिक अधिकार के टॉप 50 क्वेश्चंस, और हमने संविधान सभा के टॉप 80 क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस हमारे सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। और फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़िए। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।